Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion region based question is given. Assertion is given as the number of significant figure depends on least count of measuring instrument, and region is given as significant figures defines accuracy of measuring instrument. A, if both assertion and region are true and region is a correct explanation of the assertion. B, if both assertion and region are true but region is not a correct explanation of the assertion. C, if assertion is true but region is false. And D, if both assertion and region are false. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is significant figure. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे significant figure की, इसका रिलेशन हमारे पास होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जब हम यहाँ पे मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट की कितनी एक्यूरेसी या प्रिसीजन है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे अगर हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट तो उसमें जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे पास जो मेजरमेंट होता है वो उतना एक्यूरेट और प्रिसाइज कंसिडर किया जाता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम बात करें यहाँ पे असर्शन की, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लीस्ट काउंट को डिफाइन करेंगे. तो लीस्ट काउंट हमारे पास वो मिनिमम वैल्यू होती है या वो मिनिमम मेजरमेंट होता है जिसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से यहाँ पे मेजर कर सकते हैं. सपोज हमारे पास ये कोई स्केल है, इस स्केल में इस तरीके से हमारे पास जो मेजरमेंट के लिए या लेंथ को मेजर करने के लिए हमने पैरामीटर यूज किया, दैट इज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. और अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस स्केल की हेल्प से हम कौन सी या फिर कितने मिनिमम वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे 1 मिलीमीटर के बराबर है कि वो 1 मिलीमीटर हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस है जिसको हम इस स्केल का यूज करके मेजर कर सकते हैं. तो 1 mm विल बी द लीस्ट काउंट फॉर दिस स्केल. नाउ यहाँ पे हमारे पास जिस भी इंस्ट्रूमेंट के लिए लीस्ट काउंट की वैल्यू जितनी स्मॉलर होती है, यानी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट जितनी स्मॉलर वैल्यू को यहाँ पे मेजर कर पाएगा, इंस्ट्रूमेंट उतना प्रिसाइज कंसिडर किया जाता है. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं ये हमें बताते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितने एक्यूरेट या प्रिसाइज हैं. तो सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करके ही हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की प्रिसाइजनेस और एक्यूरेसी को मेजर कर सकते हैं. तो अगर हम दोनों को यहाँ पे ऑब्जर्व करें, चाहे लीस्ट काउंट की बात करें चाहे सिग्निफिकेंट फिगर की, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी और प्रिसाइजनेस से रिलेटेड है. तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे कह सकते हैं द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इट इज करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जितना भी लीस्ट काउंट की वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंट फिगर को यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे. और सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर के अकॉर्डिंग ही जो हमारे पास मेजरमेंट आता है उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डिसीजन हो जाता है. नाउ जो हमारे पास असर्शन का पार्ट है दैट इज करेक्ट वन, एंड रीजन इज सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट की जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी को डिफाइन करता है. ये हमने अभी भी देखा है. जैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं. सपोज हमारे पास यहाँ पे एक मेजरमेंट है जिसके थ्रू हमने यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन की है उसकी वैल्यू 2 के बराबर है, और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन की है उसमें हमने जो वैल्यू मेजर की है दैट इज 2.0 के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि इस वाले केस में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो अगर हम बात करें कि कौन सा हमारे पास यहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट होगा तो वी विल गो विद द सेकंड वन, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो ज्यादा है. ये हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि डेसिमल के बाद भी हमारे पास यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है वो कम है एज कंपेयर टू दी फर्स्ट वन. फर्स्ट वन वाले में हमारे पास जो वैल्यू है ये 1.99 के बराबर भी हो सकती है, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट करके हो सकता है 2 के बराबर लिख दिया हो. लेकिन यहाँ पे अगर हम 2.0 लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे हमने इसको अप्रोक्सीमेट नहीं किया है. ये हमारे पास यहाँ पे अनसर्टेनिटी को कम शो करता है एज कंपेयर टू दी फर्स्ट वन. सो हमारे पास यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है दैट डिफाइंस एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इट इज ऑल्सो करेक्ट वन, and from the given option we can say both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.